रामगढ़ में राजू की एक अच्छी सी चाय की दुकान थी। उसकी चाय अच्छी होने के कारण आस-पास के ज्यादातर लोग उसके पास चाय पीने आया करते थे। राजू, तुम्हारी दुकान की चाय पीकर ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। साहब, आपका बहुत धन्यवाद। अरे मुझे तो जब भी चाय पीने की इच्छा होती है मैं राजू की दुकान पे ही आता हूँ। बनाता ही इतनी अच्छी चाय है, बताओ क्या नहीं होता इसकी चाय में। एक कड़क, ताजा और सुस्ती उतार देने वाली चाय बनाता है हमारा राजू। राजू की दुकान बहुत अच्छी चल रही होती है, इस वजह से उसकी कमाई भी अच्छी हो रही होती है। राजू के साथ केवल उसकी पत्नी सावित्री रहती थी। सुनिए जी, 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी में जाना है। कम से कम भी नहीं तो हमें 1 महीने के लिए तो जाना ही होगा। हाँ, कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत ही क्या है। कमाई बहुत अच्छी हो रही है। मैंने इतना तो बचा ही लिया है कि 1 महीने के लिए हम लोग आराम से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, अब आप बाद में मना मत कीजिएगा और हमें साथ ही चलना है। मेरी बहन की शादी की सारी तैयारियां हम लोगों को वहां जाकर करनी है। ठीक है, 2 महीने अच्छी कमाई हो तो हम लोग शादी में अच्छे से पैसे खर्च कर पाएंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दोनों पति पत्नी अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजू अपनी दुकान पर चाय बना रहा था, तभी दोस्त, श्याम नाम मैं का एक पास के ही व्यक्ति गांव उसकी से दुकान यहाँ पर आता काम है। ढूंढने आया हूँ। क्या तुम मुझे आसपास कोई काम बता सकते हो? नहीं दोस्त, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आसपास किसी को जरूरत है भी या नहीं मैं नहीं जानता। तुम किसी और से जाकर पूछ लो। ठीक है दोस्त। अच्छा, क्या तुम मुझे 1 कप चाय पिला सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजू बड़े ही अच्छे किस्म का इंसान होता है, उसे लोगों की मदद करना बड़ा अच्छा लगता होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। राजू उसे चाय देता है। चाय के साथ साथ एक बिस्किट का पैकेट भी। शाम चाय बिस्किट लेकर बड़ी मस्ती से खाने लगता है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर काम करने को तैयार हूँ। भाई मेरे, अगर मेरे पास काम होता तो मैं तुम्हें जरूर देता, लेकिन मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। ऐसा मत कहो दोस्त, मेरी परेशानी समझो। मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है। खाने को भी जुगाड़ मुश्किल से हो पाता है, इसलिए मैं अपने परिवार से अलग यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। पहले जो काम करता था वो छूट चुका है। अब तो जो भी मिलेगा मैं वो काम करने को तैयार हूँ। तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे दो। मेरी तो बस यही चाय की छोटी सी दुकान है। इसमें अगर मैं तुम्हें भी रख लूंगा तो तुम्हें देने के बाद मेरे पास कुछ खास नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ भी मत देना। तुम जब चाहो तब मुझे रुपए देना। बस मुझे दुकान में सोने की जगह और 1 टाइम का खाना देना। बाकी मैं अपना देख लूंगा। तुम जो भी कहोगे मैं वो कर दिया करूंगा। इस पर राजू थोड़ी देर सोचता है। मुझे तो दुकान में किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल इसे काम की जरूरत है। अगर मैं इसे काम दे दूंगा तो क्या बुरा है। 1 वक्त का खाना और सोने की जगह ही तो मांग रहा है, और अगर हो सकेगा तो महीने में कुछ रुपए भी दे दिया करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। राजू शाम की बात मान लेता है और उसे काम पर रख लेता है। घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। सावित्री, आज मैंने एक आदमी को काम पर रखा है। आज से वह हमारी दुकान देख लिया करेगा। अरे लेकिन फिर उसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे। इतना थोड़ी ना कमाते हैं हम। तुम चिंता ना करो, मैंने उससे बात कर ली है। उसे सिर्फ सोने के लिए जगह और 1 वक्त का खाना चाहिए। अब से तुम मुझे दोपहर में खाना दे दिया करना। वह वही खाना खा लिया करेगा
और दुकान में सो जाया करेगा। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है? वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन के यहाँ जब 1 महीने के लिए हम लोग जाएंगे तो दुकान बंद रहेगी। उस वक्त दुकान की कोई कमाई नहीं होगी। ऐसे में अगर शाम होगा तो दुकान वो देख लिया करेगा और इस तरह हमारी दुकान की कुछ ना कुछ कमाई हो जाएगी। हाँ, तो फिर ठीक है, लेकिन भरोसे का इंसान तो है ना, कहीं किसी अनजान को तो नहीं रख लिए हैं आप? हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रही हो, मैं उसके बारे में तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। कहाँ से आया है, क्या करता है, उसका घर कहाँ है, उसने कुछ भी नहीं बताया। मैं उसे कल ही यह सब पूछ लूंगा। हाँ, इंसान के बारे में जानना भी तो बहुत जरूरी है। अगले दिन राजू शाम से पूछता रहे। शाम, कम से कम मुझे कुछ तो बताओ अपने बारे में। तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों आए हो, पहले क्या करते थे और तुम्हारे घर में कौन कौन है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। दोस्त, तुम बेवजह ही मुझ पर शक कर रहे हो। मैं यहाँ पड़ोस के गांव से आया हूँ और अपने लिए एक नई जगह पर काम ढूंढना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक हो रहा है तो मैं अभी चला जाता हूँ। राजू को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो शाम को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं शाम, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस जानना चाहता था कि तुम कहाँ से आए हो। शाम राजू की दुकान पर काम करने लगता है और राजू भी धीरे धीरे शाम को काम सिखाने लगता है। देखो शाम, दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाना, लोगों को अच्छे और ज्यादा दूध की चाय पिलाना, पत्ती अच्छे से डालना, चाय को ज्यादा मीठा भी मत करना। ठीक है राजू भैया, धीरे धीरे मैं सारा काम सीख लूंगा, आप चिंता मत करो। अब शाम भी चाय बनाने लगता है और राजू धीरे धीरे दुकान का थोड़ा बहुत काम शाम को सौंपने लगता है। शाम, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ, तब तक तुम दुकान को देख लेना। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। राजू घर पर खाना लेने जाता है, तभी दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे बेटा, एक बढ़िया सी चाय देना मेरे लिए। शाम चाय देता है। ग्राहक चाय पीकर बड़ा खुश होता है। वाह, तुम तो बिल्कुल राजू जैसी चाय बनाते हो। ग्राहक को शाम के हाथ की चाय बहुत पसंद आती है, वह खुश हो जाता है। अब राजू का दुकान पर जाने का सिलसिला बदल जाता है। वह सुबह की जगह दोपहर को दुकान पर आने लगता है। सुबह से दोपहर तक शाम ही दुकान देखता था। दोपहर को राजू शाम के लिए खाना ले जाता और जल्द ही घर आ जाता था। रात में शाम वही खाना खाकर दुकान में सो जाया करता था। सावित्री, बड़ा आराम हो गया है जब से शाम आया है। पहले मुझे कितनी भागदौड़ करनी पड़ती थी, सब कुछ खुद ही देखना पड़ता था। अब आधे से ज्यादा काम तो शाम ही देख लेता है और मांगता भी कुछ नहीं। कितना अच्छा इंसान है। हाँ, अब हम शाम की वजह से शादी में ज्यादा दिन रुक पाएंगे। पहले हम 1 महीना ही रुकने वाले थे, अब तो हम 2 महीने आराम से रुक पाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, शाम सब देख लेगा। राजू शादी में जाने से पहले शाम को बताता है। शाम, मैं 2 महीने के लिए अपने ससुराल जा रहा हूँ। मेरी साली की शादी है और उसकी शादी का सारा इंतजाम मुझे ही देखना है, इसलिए 2 महीने के लिए दुकान तुम चलाओगे। सभी ग्राहकों से अच्छे से पेश आना और चाय हमेशा अच्छी बनाना और किसी को भी उधार में कुछ मत देना। राजू, तुम बिल्कुल बेचिंता मत करो, मैं यहाँ सब कुछ देख लूंगा। तुम आराम से शादी करा के आओ, बस आते समय मेरे लिए मिठाई जरूर ले आना। अरे, ये भी कोई कहने की बात है, मिठाई तो जरूर लाऊंगा। राजू अपनी पत्नी को लेकर गांव जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, आपको क्या लग रहा है, हम ठीक तो कर रहे हैं ना दुकान सुरेश पर छोड़कर? तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है कि दुकान में कितना माल है और वो कितने का बिक सकता है। मैं लौट कर देखूंगा और जितना सामान बिका होगा उस हिसाब से शाम से पैसे ले लूंगा।
राजू अपनी पत्नी संग गांव चला जाता है और उसके जाते ही शाम को दुकान पर अधिकार मिल जाता है। बस इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था मैं। अब 2 महीने तक यह दुकान मेरी है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। शाम तुरंत ही चाय के दाम बढ़ा देता है। जो चाय पहले 10 रुपए में देता था, अब उसके दाम बढ़ाकर 15 रुपए कर देता है। ग्राहक उसकी दुकान पर आकर चौंक जाते हैं। अरे श्याम, ये क्या, तुमने चाय के दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कैसे कर दिए? कल तक तो 10 रुपए में देते थे। इतने सालों में राजू ने तो इतना दाम नहीं बढ़ाया। अरे चाचा, मेरी दुकान होती तो मैं आपको फ्री में दे देता, लेकिन दुकान तो राजू की है ना, मैं उसका कहा कैसे टाल सकता हूँ। अरे हम तो रोज पीने वालों में से हैं, हमें तो कुछ दाम ठीक लगाओ श्याम। अब मैं क्या कर सकता हूँ भैया, राजू जी की समस्या ही कुछ ऐसी है। कैसी समस्या? आपको पता नहीं, राजू भैया की माँ की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वह गांव गए हैं। लेकिन इस वजह से दाम इतना क्यों बढ़ा दिया है? अरे आप ही सोचिए, राजू भैया एक साधारण सी चाय की दुकान ही तो चलाते हैं, और आप सभी के लिए राजू भैया ने कितना कुछ किया है, कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ, यह तो है। राजू बहुत ही अच्छा इंसान है। जब भी किसी को मदद चाहिए, वो जरूर ही मदद करता है। तो अब तो हम लोगों की बारी है, हमें राजू भैया की मदद करनी चाहिए। अगर हम थोड़ा ज्यादा रुपए देकर कुछ दिन चाय पी लेंगे तो राजू भैया की मदद हो जाएगी। फिर वो रुपए मैं खुद राजू भैया को दे आऊंगा और 2 महीने बाद चाय का दाम वापस 10 रुपए हो जाएगा। आप चिंता ना करें, बस 2 महीने की ही तो बात है। अरे यह बात है, फिर तो तू मुझसे 15 क्या, तू 20 रुपए ले। हाँ, और मुझसे 30 रुपए। राजू के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारी कितनी बार मदद कर चुका है। ग्राहक उसकी दुकान पर चाय पीना जारी रखते हैं। अब सब इसी तरह चलता है। शाम 10 की जगह 15 की चाय बेचने लगता है और उसकी चाय भी उतनी स्वादिष्ट नहीं रही। चाय में वो बात नहीं रही शाम। मजा नहीं आता अब तुम्हारे हाथ की चाय पीने में। बस कुछ दिन देख लीजिए, उसके बाद तो राजू भैया आपको अपने हाथ की चाय पिलाया करेंगे। आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। आपको पूरे दूध की चाय बनाकर पिलाया करूंगा। अभी आप मेरी तरफ से यह बिस्किट का पैकेट खाइए। अब शाम की नीयत और खराब हो जाती है। वो सभी ग्राहकों को नमकीन व बिस्किट व बाकी बचा हुआ सामान आधे दामों पर देने लगता है। चलो शाम, तुमने ये सही किया। चाय के साथ बिस्कुट व नमकीन आधे दामों पर देने लगे। कम से कम नाश्ता तो अब अच्छा हो जाया करेगा। जल्द ही राजू की दुकान खाली होने लगती है। अब लोग चाय के साथ साथ बिस्किट और नमकीन भी लेते थे, जिससे शाम की बहुत सारी कमाई हो रही थी। और इन 2 महीनों में शाम ने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ग्राहक दुकान से खुश हैं या नहीं। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अब 2-3 दिन में राजू अपनी पत्नी के साथ आने वाला होगा। अब मैं चला जाता हूँ। वो आकर दुकान देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। अरे आज तक इतने सालों में तो हमने राजू की दुकान बंद नहीं देखी। ये अचानक पिछले 4-5 दिन से दुकान बंद क्यों है? पता नहीं चाचा, भगवान करे राजू की माँ ठीक हो। मैं तो भैया इतनी दूर से चाय पीने आया था, पर क्या देख रहा हूँ कि दुकान ही बंद पड़ी है। राजू के आने से पहले ही शाम दुकान बंद कर चला जाता है। अब लोग उसकी दुकान पर आते हैं और दुकान बंद देखकर लौट जाते हैं। कुछ दिनों में ही राजू भी लौट कर आता है और देखता है कि उसकी दुकान पर तो ताला लगा हुआ था। वह चौंक जाता है। शाम तो कभी भी दुकान में ताला नहीं लगाता था। वह दुकान के अंदर ही सो जाया करता था। तो आज दुकान पे ताला क्यों लगा है? क्या पता वो कहीं बाहर गया हो। राजू अपनी दुकान खोलता है। उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी दुकान खाली पड़ी होती है। अरे मेरी दुकान खाली कैसे? इसमें इतना सारा सामान था। अब ना बिस्कुट नजर आ रहे हैं, ना नमकीन नजर आ रही है।
पूरी दुकान खाली कैसे है? एक ग्राहक राजू को बताता है। अरे भाई राजू, श्याम रोज नमकीन और बिस्कुट आधे दाम पर बेच रहा था। लोग रोज खूब सारा सामान ले जाते और उसने चाय का दाम भी 15 रुपए कर दिया था। लोग भी बिस्कुट नमकीन आधे दामों पर मिलने से बहुत खुश थे। सब बहुत सारा सामान लेकर जाते, रोज चाय पीते थे। भले ही चाय वो जरूर खराब बनाता था, पर 2 महीने की बात थी, हमने तो चाय झेल ली और यह सोचा कि हमारे ज्यादा रुपए देने पर तुम्हारी कुछ मदद भी हो जाएगी। राजू सब समझ जाता है और तुरंत ही गल्ला खोलकर देखता है, उसमें 1 रुपया भी नहीं होता। श्याम ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया। जैसे ही कुछ दिन के लिए उसे मेरी दुकान मिली, वो सारा सामान बेचकर और चाय से कमाए हुए रुपए लेकर भाग गया। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतना मुनाफा तो मैं 6 महीने में भी कमा नहीं पाता, जितना उसने मुझे 2 महीने में लूट लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो बेटा, किसी पर हद से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर उन पर जिनसे आपकी कोई जान पहचान ना हो। किसी भी अनजान इंसान पर अपना काम ऐसे सौंप कर नहीं जाना चाहिए। राजू अपने घर आता है और सारी कहानी सावित्री को बताता है। सावित्री राजू को सांत्वना देते हुए समझाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस तरह किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा करना ठीक नहीं। आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। वो हमारी अच्छाई का फायदा उठा गया है। खैर, परेशान ना हो। आपने इस दुकान को तब बनाया था जब आपके पास कुछ भी नहीं था। अब तो आपके पास घर और बहुत कुछ है। हम इस दुकान को वापस खड़ा करेंगे। मैं आपका पूरी तरह से साथ दूंगी। तुम ठीक कहती हो सावित्री।